Welcome to rhvacdiary.com. Further, I will look after a basic of air conditioning. एयर कंडीशनिंग का बेसिक क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस, इवोपोरेटर। एक इवोपोरेटर और कंडेंसर क्या है? हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। इंडोर और आउटडोर यूनिट, इवोपोरेटर इंडोर, कंडेंसर आउटडोर। तो हमारा गैस रेफ्रिजरेंट कहाँ से फ्लो होता है? कंप्रेसर टू कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपांशन वाल्व, इवोपोरेटर एंड देन कंप्रेसर। रेफ्रिजरेंट हीट एक्सचेंजर होता है जो लिक्विड से गैस फॉर्म में होकर हीट एक्सचेंज करता है। रेफ्रिजरेंट फॉर्म चेंज करके हीट एक्सचेंजिंग करता है, जैसे लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये एज पर टेम्परेचर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट इवोपोरेटर में इनलेट हुआ, फैन प्रेशर क्रिएट होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट आता है और फिर वो गैस फॉर्म में इवोपोरेटर से आउट हो जाता है। आफ्टर एक्सपांशन डिवाइस, liquid refrigerant low pressure low temperature enter into the evaporator coil। इवोपोरेटर में एंटर होने के बाद जब फैन का प्रेशर एक्ट होता है कॉइल पे तो रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में कंप्रेसर की तरफ चला जाता है। इस इवोपोरेशन प्रोसेस में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का हीट गैस फॉर्म में आउट होता है। सिमिलरली हम समझ सकते हैं वाटर का, जैसे वाटर बॉईल होता है और उसका हीट बाहर निकलता है, तो उसी प्रोसेस से हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। हम कंप्रेसर की तरफ जो है नॉर्मली सुपर हीटेड वेपर ही आता है। मान लो अगर इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट आना स्टार्ट हुआ तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आगे देखते हैं। बेसिक ऑफ कंप्रेसर क्या है कि वो लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं करता है। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि कंप्रेशन नहीं है। आप देख सकते हो वैसे कि जो कंप्रेस्ड है वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा हीटेड है। रेड कलर मीन्स हीटेड। अभी हमारा कंप्रेसर के बाद जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर जाता है कंडेंसर कॉइल की तरफ। टेम्परेचर जो है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो कंडेंसर हमारा मान लो अगर 40 डिग्री है और एम्बिएंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो वो कंडेंसर क्या करेगा? 40 डिग्री का फ्लो एम्बिएंट की तरफ फ्लो करेगा और उसका हीट एक्सचेंज हो जाएगा। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टीम जो है ग्लास पे अगर एक्ट करोगे तो बाद में वो नीचे कंडेंस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। कंप्रेशन के बाद, कंडेंसेशन के बाद अब एक डिवाइस है हमारा एक्सपांशन डिवाइस, एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व क्या करता है? रेगुलेट करता है कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट जाएगा। सिर्फ लिक्विड अगर जाएगा तो कंप्रेसर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। टू लिटिल रेफ्रिजरेंट इवोपोरेटर कैन नॉट मीट कूलिंग डिमांड। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपांशन डिवाइस का साइज छोटा रखा तो भी कूलिंग का डिमांड पूरा नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक साइड में हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, दूसरी तरफ वो क्या हो रहा है, होल होने की जगह से, जैसे कि कैपिलरी या फिर एक्सपांशन डिवाइस, उसमें क्या होता है कि प्रेशर जो है कम हो जाता है और वो नॉर्मल लो प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हम स्प्रिंकल जब भी करते हैं तो एक प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से आगे जो है थ्रू नोजल वो जो है लिक्विड वेपर मिक्सचर आउट निकलता है। अगर हम यहाँ पे एक साइकिल के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑरिफाइस, फिक्स्ड मीन्स कैपिलरी एक फिक्स्ड साइज का होता है, उसे समझ सकते हैं। जैसे कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट जो है इवोपोरेटर की तरफ लो प्रेशर पे निकलता है। अब अगर हम एक्सपांशन डिवाइस चेंज करें, जैसे कि थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन डिवाइस लाएं, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर के बेसिस पे ये एक्सपांशन डिवाइस का जो ओपनिंग है वो कम ज़्यादा होता रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी टेम्परेचर गैस का होगा उसके बेसिस पे अगर रूम टेम्परेचर आ गया तो ये अपना ओपनिंग कम ज़्यादा करता रहेगा। चलो चीज़ों को समराइज करते हैं। अब हमारा एक बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारे सामने, कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल्व, इवोपोरेटर। इस बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है? नॉर्मली कंडेंसेशन और इवोपोरेशन मेनली दो प्रोसेस हैं जिसमें हीट एक्सचेंजिंग होता है, और इस रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने के लिए फैन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। और ये पूरा साइकिल इवोपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन और एक्सपांशन से काम करता है।